नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रज्ञा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक तो ऑफलाइन चल रही थी क्लासेस, किन्हीं कारणोंवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। चलो आज से भूगोल विषय के साथ शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं विश्व का भूगोल। सबसे पहले देखते हैं भूगोल होता क्या है, भूगोल का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है भू प्लस गोल। भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स वर्णन करना। तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, जो कि हमारा अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी, जिसका पर्याय है। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, अर्थात भूगोल पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। भूगोल लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल शब्द सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज द्वारा 234 बीसी में दिया गया था। बात करते हैं कि भूगोल जो शब्द है इसके जनक कौन है? एरेटोस्थनीज। अगर बात करें भूगोल विषय के जनक कौन है, तो भूगोल विषय के जनक हैं, विषय के रूप में अगर जनक पूछा जाए तो विषय के रूप में माना जाता है हिकेटियस, हिकेटियस महोदय को। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूगोल शब्द किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने। और वो भूगोल विषय के रूप में कब आए, किसने दिया? ये भूगोल विषय के रूप में जनक माना जाता है हिकेटियस महोदय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल विषय को पढ़ने के लिए, हमें पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें ये पता करना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, ग्रह के रूप में है कि किस रूप में है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में हम देखते हैं पृथ्वी हमारी कहाँ पर स्थित है, ग्रह है कि तारा है, आखिर है क्या। तो देखिए ब्रह्मांड होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि छोटे से छोटा कण सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उनमें से एक है दुग्ध मेखला, जिसको कहते हैं मिल्की वे नामक आकाश गंगा है। ठीक है, उसमें हमारी पृथ्वी भी है। आकाश गंगा देखते हैं क्या होता है, आकाश गंगा मिल्की वे। आकाश गंगा तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला या मिल्की वे नामक आकाश गंगा का एक भाग है। पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है। ब्रह्मांड में देखें तो हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी मानी जाएगी। क्यों? सबसे पहले तो आकाश गंगा है, और आकाश गंगा एक दो नहीं है, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह है, सौर मंडल है, उसका परिवार है। जैसे हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला मिल्की वे नामक आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, उस आकाश गंगा में एक तारा है सूर्य, और उस तारे के ग्रह हैं। उन ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि पृथ्वी का स्थान ब्रह्मांड में बहुत ही छोटा माना जाता है। तारा, स्टार, तारा क्या होता है? स्वयं के प्रकाश से या प्रकाशवान जो होते हैं, स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है, उसे
तारा कहते हैं। अब कहोगे सर सूर्य क्या, ग्रह क्या होता है? ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, अब हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अब सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में देखें क्या है, सोलर सिस्टम। अब देखिए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे एक कक्षा ऑर्बिट के तत्वों को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, प्लैनेट एवं 172 उपग्रह, सैटेलाइट्स हैं एवं असंख्य पुच्छल तारे, कॉमेट्स तथा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स तथा उल्काएं, मेटेरॉइड्स पाई जाती हैं। ये तो हमारा हो गया सौरमंडल। अब इसकी देखते हैं, एक छायाप्रति है, ये देखो, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे इसमें कहाँ सूर्य है। अब इसमें देखिए, ये दिख रहा है, ये हमारा सन है। उसके बाद इसके, वैसे तो अभी तक तो 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया, वर्तमान में 8 ही शो किए जाएंगे इसमें। सन ये हमारा हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न और जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस। इसको हिंदी में कहेंगे तो ये तो हमारा सूरज हो गया। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक जो एम था उसको, या जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब इन ग्रहों का जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले तो सूर्य के बारे में देखें। सूर्य क्या है? एक गैसीय पिंड है जिसमें, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं। सूर्य का आयतन कितना है? सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, आप सोचोगे कि सर सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। भाई हर कोई तारा है तो उसमें हर पूरे तारे पर एक जैसी एनर्जी जनरेट नहीं होती है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। जहाँ पर हमें धब्बे दिखाई देते हैं वो वहाँ एनर्जी कम जनरेट होती है, इसलिए वहाँ का तापमान कम है। और जहाँ एकदम से हमें चमकीला दिखाई देता है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है। इसलिए अगर सूर्य की सतह का तापमान देखें तो 6000 डिग्री सेल्सियस और धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष लगभग। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों नहीं मिलेंगे। अगर 8 मिनट 20 सेकेंड है तो 16 सेकेंड नहीं होगा, 8 मिनट 18 सेकेंड है तो एक ही होगा। ठीक है, तो लगभग है ये नोट। अब क्या है, सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक रात से दूसरी रात में जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझने वाली बात है। जैसे हम देखेंगे हमारी राशियां भी 12 ही होती हैं, तो सूर्य जो है प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, इसीलिए हमारी राशियां 12 ही होती हैं। अब आते हैं ग्रह, प्लेनेट। ग्रह के बारे में देखते हैं। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं। परंतु शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। 2 ग्रह याद रखने हैं, शुक्र और अरुण। अब क्रमशः देखते हैं एक एक ग्रह के बारे में। जैसे बुध है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर जीवन संभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तापांतर बहुत ज़्यादा है। सबसे छोटा, एक तो सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटा ग्रह है।
दूसरी बात है ये कि सर्वाधिक तापांतर होता है, यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस वाला ग्रह है और यह सर्वाधिक तापांतर है। अगर दिन का तापमान 300 है तो रात में -300 हो जाएगा, ठीक है। दिन में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है तो रात में -600 हो जाएगा। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। दूसरा ग्रह देखते हैं, शुक्र, वीनस, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह एवं पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह आकार में पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पहली बात तो यह आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह है, ये तो पूछा ही जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। वर्तमान में सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप सोचोगे सौर मंडल का गर्म ग्रह ये क्यों है, और जबकि सबसे पास में बुध है, बुध को होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जलवायु ऐसी नहीं है, वहाँ पर ऐसे इस प्रकार की कोई चट्टानें या वहाँ पर ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो अपने एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। और ये क्या करते हैं कि शुक्र ग्रह है, इस पर ऐसी हो सकता है ऐसी चट्टानें पाई जाती हों कि जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीसरा है पृथ्वी, जो कि जानते ही हो पृथ्वी पर तो हम लोग रह ही रहे हैं। यह एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, अन्य नाम ग्रीन प्लैनेट। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। अब आगे बढ़ें। पृथ्वी का मंगल, पृथ्वी को वैसे अभी अलग से भी अध्ययन करेंगे, उसका मैं अलग से ही पूरा पृथ्वी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मंगल ग्रह, मार्स को देखते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है, जिसे ओलंपस मॉन्स के नाम से जानते हैं। एवं सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी ग्रह पर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 5वां, जिसको सबसे बड़ा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जुपिटर या बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब तक खोजे गए ग्रह 95। अब इसमें ये इन्होंने ग्रह लिख दिया है, लेकिन क्या होगा? उपग्रह। चंद्रमा कितने हैं इसके? 4। इसे लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। नोट, तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों का प्रदर्शन करता है। ये तारा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तारा क्या प्रदर्शन कर रहा है? तारे वाले गुण हैं इसके अंदर, माना ग्रह ही जाता है, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। इस ग्रह पर वलय भी पाए जाते हैं। सन के बारे में देखते हैं। सैटर्न, सन ग्रहों को गैस का गोला कहा जाता है। ये इतना हल्का है, अगर इसको पानी में रख दो तो तैरने लगेगा। वर्तमान में सन ग्रह के उपग्रह हैं 121, पहले 65 उपग्रह थे, एवं चंद्रमा 24। इसकी संरचना सूर्य के समान है। इस ग्रह पर भी वलय पाए जाते हैं, वलयों की संख्या 9। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से कम है, अर्थात पानी से भी कम है। इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। सिंपल सी बातें हैं। अरुण क्या है? नेपच्यून। सूर्य से दूर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। सन की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या है 28।
अब आता है यूरेनस, वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूरी के कारण कैसा है ये भी ठंडा है। इसका लगभग तापमान -218 डिग्री सेल्सियस। अरुण एवं वरुण की संरचना लगभग समान है, इसलिए इन्हें जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। वरुण के उपग्रह हैं 14। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। आज ये छोटी सी क्लास बनाई है आज इतना ही, बाकी अगले दिन। ठीक है, थैंक यू।